क्लिनिकल साइंस, इंटरनल मेडिसिन अलॉन्ग बेसिक साइंस हम स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को स्टार्ट किया हुआ है। तो ऑन द बेस ऑफ फिल्टर सर्कुलेशन हमने कंजेनिटल हार्ट डिजीज को डिस्कस किया था, जो कि आपके पास दो ग्रुप्स में थे, जिसमें साइनोटिक आपके पास थी। ए साइनोटिक को आपने डिस्कस किया, मतलब क्या कि आपने राइट टू लेफ्ट शंट की बात की और लेफ्ट से राइट शंट की बात की। ये तो सारी डिजीज आपके पास कंप्लीट हो गई थी। हम बात कर रहे थे एमसीक्यू सेशन के ऊपर, और जो एमसीक्यूज आपके पास कुछ एमसीक्यूज रहते थे उनकी बात कर लेते हैं, और फिर लास्ट पे आप लोग डिस्कस करेंगे को आर्किटेशन ऑफ एयोर्टा। तो हेडिंग दें जी आप लोग। हाँ जी, हेडिंग दें एमसीक्यूज के लिए। एमसीक्यू लिखें। अगर आपके पास जनाब लिए एमसीक्यूज कुछ यूं आ जाए कि हिस्ट्री आपके पास, हाँ जी आप ओपीडी कर रहे हैं और हिस्ट्री आपके पास आए किस चीज की, डायबिटीज मदर की। हाँ जी, हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज मदर, डायबिटिक आपके पास जनाब अली मदर है। तो फिर मुझे आप लोग ये बताएं, आप लोग थिंक अबाउट विच कंजेनिटल हार्ट डिजीज, किस कंजेनिटल हार्ट डिजीज के बारे में आप लोग सोचेंगे? हाँ जी, तो बताएं जी। थिंक अबाउट विच कंजेनिटल हार्ट डिजीज, ट्रांसपोजिशन ऑफ, हाँ जी ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल। तो ये तो आप लोगों को यहाँ पे पॉइंट क्लियर। फिर अब ये जो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल है, इसके अगर आप जब एक्सरे करते थे तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी एक्सरे एक्सरे फाइंडिंग के साथ। तो एक्सरे अगर मैं बात करूं कि जनाबेली आपके पास एक्सरे फाइंडिंग, तो एक्सरे फाइंडिंग में आप लोगों ने ये देखा था कि अगर आप लोग जनाबे ट्रांसपोजिशन ऑफ, हाँ जी ग्रेट वेसल की एक्सरे फाइंडिंग देखें तो आप लोगों को क्या मिलेगा? हाँ जी विल शो, विल जनाबे अली, हाँ जी विल शो, आपको ये शो करेगी एग शेल। हाँ जी किस चीज को? एग, एग शेल जनाबे अली शेप, एग शेल शेप आपके पास एक अपीयरेंस मिलेगी, एग शेल शेप अपीयरेंस, अपीयरेंस ऑफ हार्ट। इस तरह से आप लोगों को ये एक अपीयरेंस मिलेगी। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं जी आपके पास नेक्स्ट, अब इसमें इसका जो ट्रीटमेंट है, जी जी ओके, ओके ओके। तो अब इसका जो ट्रीटमेंट है, मुझे ये बताएं कि आपके पास जो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल है, अगर मैं इसके ट्रीटमेंट की बात करूं तो मुझे एक बात बताएं, आप लोगों के पास जनाबेली ट्रीटमेंट क्या था? ट्रीटमेंट आपके पास था, हाँ जी प्रोस्टाग्लैंडिन, हाँ जी इंजेक्शन। प्रोस्टाग्लैंडिन आपके पास क्या था? इंजेक्शन, इंजेक्शन आपके पास था जी प्रोस्टा, प्रोस्टाग्लैंडिन। क्योंकि ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल में आपके पास क्या था कि आपके पास जनाब अली, हाँ जी जहां से एयोर्टा निकलता है वहां से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी, और जहां से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है वहां से निकलता आपके पास एयोर्टा, और ऑपोजिट है। अब इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने वाला एक क्या था? डक्टस आर्टरियोसिस। फिर देन आप लोग क्या करते हैं, टाइम के लिए जनाब अली इसको ओपन रखते हैं, और जिसके लिए आप फॉर 1 वीक और फॉर मोर देन 1 वीक आप लोग यूज करते हैं इंजेक्शन किसके? प्रोस्टाग्लैंडिन के। और आप लोग सर्कुलेशन को मेंटेन करते हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट उसके बाद लिखें, अगर एमसीक्यूज आपके पास आ जाए, एमसीक्यूज कुछ यूं आए आपके पास, आप ओपीडी में बैठे हैं और हिस्ट्री आपको मिले, हिस्ट्री ऑफ अल्कोहलिक मदर, एक जनाब अली आपके पास अल्कोहलिक मदर है, और प्रेगनेंसी में जनाब अली उसकी उसने बहुत ज्यादा अल्कोहल का एक्सपोजर है। तो थिंक अबाउट विच कंजेंटल हार्ट डिजीज। तो मेरा आप लोगों से ये क्वेश्चन, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग ये कर चुके हैं, तो जनाब अली वीएसडी, हाँ जी वीएसडी अलोंग, अलोंग एएसडी, along ASD एंड PDA, एंड PDA। तो ये तो आप लोगों को पॉइंट यहाँ से क्लियर होना चाहिए। ठीक होगा जी। लेकिन मोस्ट कॉमन आपके पास क्या है इसमें? मोस्ट कॉमन अगर मैं बात करूं तो वो आपके पास जनाबेली, हाँ जी क्या? VSD। तो ये भी आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है। अच्छा अब बात कर, ये सारी की सारी आपके पास ASD VSD और PDA, ये आपके पास क्या है? एसाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज। तो ये तो पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर एमसीक्यूज, मोस्ट इंपोर्टेंट जो एमसीक्यूज है यहाँ पे यार, ये वीआईपी एमसीक्यूज है। ठीक है, और ये आप बार बार आप लोगों को मिलेगा मतलब अप टू FCPS पार्ट 1। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अगर आप ओपीडी में बैठे हैं और हिस्ट्री आ गई है किसकी? जनाबे लिथियम की। हिस्ट्री क्या है जी? लिथियम एक्सपोजर, लिथियम एक्सपोजर, हाँ जी इन, इन प्रेगनेंसी, लिथियम एक्सपोजर इन प्रेगनेंसी। इस पे मैं थोड़ी सी बात भी करूंगा, ऑलरेडी मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है। तो यहाँ पे देखें, अगर लिथियम एक्सपोजर की हिस्ट्री आ जाए, आपको पता है कि लिथियम इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर। तो ये तो आप ऑलरेडी बात कर चुके। तो जब आपके पास जनाबली हिस्ट्री आ जाए लिथियम एक्सपोजर एक्सपोजर की, तो आप थिंक अबाउट विच कंजेनिटल हार्ट डिजीज। तो याद रखिएगा, आपने जिसके बारे में फिर सोचना है वो आपके पास क्या है जी?
एप्स्टीन अनामली किसके बारे में? एप्स्टीन एप्स्टीन जनाब ये आपके पास क्या है जी? अनोमली है। तो इसके बारे में आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है। अच्छा, अब एप्स्टीन अनोमली बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है, इसके बारे में तो आप लोगों ने लिखा है ना कि इन दिस कंडीशन, ये जो कंडीशन है, इन दिस कंडीशन देर इज, हाँ जी, देर इज डैमेज। आपके पास जनाबली क्या है? देर इज डैमेज, डैमेज टू ट्राइकस्पिड वाल। किस वाल को? ट्राइकस्पिड वाल को जनाबली आपके पास क्या होता है? डैमेजिंग होती है। तो ये तो पॉइंट आप लोगों को यहाँ से क्लियर होना चाहिए। अच्छा जी, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं साइड पे, नोट नोट की बात करते हैं जी। नोट आप लोग लिखें जरा लिथियम के साथ है, लिथियम के साथ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी चीजें आप लोगों को एक्स्ट्रा मिलेंगी और एमसीक्यूज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो लिखें लिथियम आपके पास क्या है जी? ड्रग ऑफ चॉइस है। हाँ जी, ड्रग ऑफ चॉइस है किसके लिए? बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए, बाइपोलर डिसऑर्डर। अब व्हाट इज मीन बाय बाइपोलर डिसऑर्डर? ये साइकेट्रिक इलनेस है। तो मतलब इसमें जब मतलब कभी तो एक्सट्रीमली हैप्पीनेस, तो कभी बहुत ज्यादा सैडनेस, ठीक है। कभी तो इंसान बहुत ज्यादा खुश भी होगा, तो कभी बहुत ज्यादा क्या होगा जी आपके पास, मतलब गमगीन होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब इस सिचुएशन को, बाइपोलर डिसऑर्डर को स्टेबलाइज करने के लिए ना, ये एक साइकेट्रिक इलनेस है। ये आपके पास इंशाल्लाह साइकेट्रिक में पढ़ेंगे। ये आपके पास एक क्या है? साइकेट्रिक जनाबेली एक इलनेस है, साइकेट्रिक इलनेस है। और याद रखें, यूज बाइपोलर डिसऑर्डर में आप लोग क्या करते हैं? मूड स्टेबलाइजर के लिए आप लोग लिथियम का यूज करते हैं। किसका? लिथियम का यूज करते हैं। तो याद रखिएगा कि लिथियम इज अ बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मूड स्टेबलाइजर। ठीक हो गया? तो ये आप लोगों ने पॉइंट इसका। लेकिन लेकिन यहाँ पे अब इसके अलावा और भी आपके पास मतलब कि बहुत सारी ड्रग्स हैं जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर्स में आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बामेज़ापिन की अगर मैं बात करूं तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया जी? अब वल्प्रोइक एसिड की अगर बात है, ये भी आप यूज कर। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये आप लोगों को पता है कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, मतलब कि 3 ट्राइमेस्टर है ना, 1 से लेकर 13 वीक फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फिर आपके पास जनाब फिर आपके पास जनाब 13 से लेकर 26 आपके पास सेकंड ट्राइमेस्टर, 26 से लेकर 39 थर्ड ट्राइमेस्टर। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, इसके 3rd वीक से लेकर 8 वीक जो है, ये आपके पास है आर्गेनोजेनेसिस पीरियड, जिसमें कि आर्गन्स की क्या हो रही होती है जी? डेवलपमेंट। अब अगर इस पीरियड के दौरान, ये सेंसिटिव पीरियड है, अगर 3rd वीक से लेकर 8 वीक के दरमियान जनाबली एक मदर जो है ना, एक प्रेग्नेंट मदर जो है, वो आपके पास जनाबली लिथियम का बहुत ज्यादा एक्सपोजर करती है, लिथियम को बहुत ज्यादा यूज करती है। तो लिथियम कैन क्रॉस टू प्लेसेंटा एंड कैन डैमेज टू द, हाँ जी, हार्ट। तो इसके अंदर आपके पास जनाबली क्या हो सकता है? एप्स्टीन अनामली। जिसके अंदर आपके एप्स्टीन अनामली में क्या होगा? ट्राइकस्पिड वाल की डैमेजिंग होगी, और ट्राइकस्पिड वाल आपके पास क्या हो जाता है? वीक। वीक होने से आपके पास जनाबली क्या करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल को ऑक्यूपाई करता है और उसमें स्पेस कम हो जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अच्छा, अब होना तो ये चाहिए कि जो आपके पास, याद रखिएगा, आपके पास जो कार्बामेज़ापिन है ना, एक एमसीक्यूज के लिए ये भी याद रखें कि आप अपनी ओपीडी के अंदर कार्बामेज़िपिन, कार्बामेज़िपिन, अब ये कार्बामेज़िपिन आप लोगों के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होनी चाहिए इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर फॉर डिसऑर्डर अलोंग, आप लोगों ने इसको जनाबे अली फोलिक एसिड देना है। ठीक होगा जी? अलोंग फोलिक एसिड। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि जनाबे अली आपके पास ये जो कार्बामेज़ापिन है, कार्बामेज़ापिन लीड टू द डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड। किसकी? डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड। तो ये फोलिक एसिड की आपके पास डेफिशिएंसी करवा, तो जब फोलिक एसिड आपके पास डेफिशिएंसी होगी, तो जनाबे अली आप लोगों को डिफरेंट उसके फीचर्स मिलेंगे, ठीक है। सो इसलिए फोलिक, आपको पता है ना कि जनाब, हाँ जी, इसमें न्यूरल डिफेक्ट्स के भी मतलब कि आगे चांसेस होंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को पॉइंट इसका पता होना चाहिए कि आप बायोकेमिस्ट्री से भी जानते हैं, ठीक है। तो विटामिन
B9 की आप लोगों को सारे फीचर्स आप जानते हैं न्यूट्रिशन से फ्रॉम द बायोपेनिसिटी। अब बात कर लेते हैं जी आगे। तो इसलिए आपने जब भी किसी फीमेल को बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए कार्बामेज़ेपिन देनी है तो अलोंग किसके देनी है आपने, हाँ जी, फोलिक एसिड के। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट प्लीज, आगे बात कर लेते हैं जी। अब हमारे पास क्या है, राइट टू अब्सटीन नॉर्मली में बेसिकली राइट टू लेफ्ट आपके पास शंट होता है, ठीक है, ये तो बात आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है, ठीक है। अब लिखें जी, एक्सरे फाइंडिंग अबाउट कंजेनिटल हार्ट डिजीज, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। लिखें जी, मोस्ट इंपोर्टेंट जनाबेली एमसीक्यूज की हम बात करने जा रहे हैं। अब इसमें कौन कौन से आपके पास एमसीक्यूज हैं उनकी बात करते हैं। तो लिखें एक्सरे फाइंडिंग, एक्सरे फाइंडिंग जनाबेली, एक्सरे फाइंडिंग अबाउट congenital heart disease, एक्सरे फाइंडिंग अबाउट congenital heart disease। अब इसमें हमारे पास क्या है, याद रखिएगा, आपके पास जनाबली नंबर 1 एमसीक्यूज आ गया जी। नंबर 1 है, अगर टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट, तो ये तो पॉइंट आप लोगों को यहाँ से क्लियर होना चाहिए। फिर अगर आपके पास जनाबली स्टोरी, अच्छा जी, तो इसमें आपने पढ़ा था पल्मोनी इंफंडिबुलर की जनाब स्टेनोसिस होगी, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी होगी, ओवरराइडिंग एओर्टा आपके पास होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने और वीएसडी आपके पास आएगा। देखिए, अगर तो सिंगल वीएसडी आता है तो वो आपके पास वीएसडी का मतलब पॉइंट होगा अगर सिंगल वीएसडी की आपकी। लेकिन अगर साथ में पल्मोनी इंफंडिबुलम है, साथ में राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी है, साथ में ओवरराइडिंग एओर्टा है, तो फिर वीएसडी, तो फिर टेन ये आपके पास डायग्नोस क्या होगा, टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट, क्योंकि ये जनाब फेलेट वाज कार्डियोलॉजिस्ट जिसने ये चार चीजें क्या की थी, मतलब के फाइंड की थी। फिर अगर एक्सरे पे आ जाता जी, एग शेल, एग शेल शेप अपीयरेंस, एग शेल शेप अपीयरेंस जनाबेली, अपीयरेंस ऑन एक्सरे, हाँ जी, ऑन एक्सरे, तो ये सी चेस्ट एक्सरे, तो आपको जो डायग्नोस क्या होगा जी, टेट्रोलॉजी ऑफ ग्रेट वेसल। तो ये तो आप लोगों को यहाँ से पॉइंट लिए। फिर लिखें जी एमसीक्यूज आपके पास, ये नीचे एमसीक्यूज कुछ लिख लें। फिर द ड्रग, द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर, हाँ जी, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कंजेनिटल हार्ट डिजीज, जितनी भी कंजेनिटल हार्ट डिजीज है उनके लिए जो आपके पास इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो आपके पास क्या जी, इको कार्डियोग्राफी, इको कार्डियो कार्डियोग्राफी। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है, इको कार्डियोग्राफी आप लोग करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लिखें ऑलमोस्ट ऑल कंजेनिटल हार्ट डिजीज, लिखें जी एमसीक्यूज, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट ऑल कंजेनिटल हार्ट डिजीज शुड, हाँ जी, शुड बी कोरेक्टेड, शुड बी कोरेक्टेड जनाबली, हाँ जी, डैश, इसको आप किससे करेक्ट करेंगे, सर्जिकली, किससे, सर्जिकली। तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है। ओके होगा जी। एक्सेप्ट वन, यहाँ पे एमसीक्यूज के लिए यह पॉइंट आपको ओपीडी में भी पता होना चाहिए, अपनी प्रैक्टिस में भी। एक्सेप्ट वन, तो वो आपके पास क्या है जी, पीडीए, पीडीए, ठीक होगा जी, पेटेंट डक्टस या परसिस्टेंट डक्टस आर्टरियोसिस। अब इसमें आपके पास जो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है ना, आप इसमें एक ड्रग ऑफ चॉइस यूज करते थे जिसका नाम क्या था, हाँ जी, एनसिड्स को यूज करते थे, जिसमें आपके पास जनाबेली, हाँ जी, एंडोमेथासिन, एक बात आप लोगों ने की थी, एंडोमेथासिन, और साथ में आपने ये भी कहा था कि जनाबेली इसके अलावा कुछ आपके पास जिस तरह ब्रूफिन की बात आ जाती है, एस्टामिनोफिन की बात आती वो भी, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस इसमें एंडोमेथासिन आपने याद रखनी है। लेकिन फॉर 1 वीक, फॉर वन और मोर, मोर देन 1 वीक, फॉर 1 वीक या मोर देन 1 वीक आप इसको यूज कर, अगर तो ठीक हो जाता है,
मतलब आपके पास जो डक्टर राशि होती है, ये आपके पास लिगामेंट बन जाती है, इट्स ओके। अगर ये नहीं होता तो देन आप लोग फिर क्या करते हैं, सर्जिकली इसका ट्रीट। तो आप लोग याद रखिए, जो सर्जरी है, सर्जरी आप लोग डिसाइड करते हैं। हाँ जी, सर्जरी सर्जरी डिसाइड, ये आप लोग डिसाइड करते हैं ऑन बेस ऑफ, सर्जरी डिसाइड ऑन बेस ऑफ साइज, हाँ जी, साइज ऑफ डिफेक्ट, साइज साइज ऑफ डिफेक्ट एंड सिम्टम, साइज ऑफ डिफेक्ट एंड सिम्टम। तो ये आप लोगों ने पॉइंट इसका याद रखना है। ओके, नेक्स्ट। अच्छा जी, सो दिस इज ऑल अबाउट जनाब अली आपके पास एमसीक्यू सेशन फ्रॉम कंजेनिटल हार्ट डिजीज। उसके बाद आप लोग हेडिंग दे दें, एक अदर अनामलीज है जो कि आपके पास कंजेनिटल हार्ट डिजीज में है, हेडिंग दें को आर्किटेशन ऑफ एओर्टा, हेडिंग दें आपके साथ सारे टॉपिक है को आर्किटेशन, को आर्किटेशन ऑफ एयोटा। अगर हम को आर्किटेशन ऑफ एयोटा की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या सिनेरियो है जी, इसकी बात करते हैं। तो देखें यहाँ पे लिखें नंबर वन, इसके पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाएं प्लीज। नंबर वन पॉइंट इसका लिखें, नर्विंग ऑफ, हाँ जी, नर्विंग ऑफ एयोटा, नर्विंग ऑफ एयोर्टा। ठीक होगा जी। यार क्योंकि ये जो को आर्किटेशन है ना, इसका मतलब है नर्विंग, इसका मतलब क्या आपके पास है, नर्विंग। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। अच्छा, अब इसके बाद नंबर टू आपके पास क्या सिनेरियो है जी, नंबर टू पे याद रखें, को आर्किटेशन ऑफ एयोर्टा क्लासिकली डिवाइड इनटू, लिखें को आर्किटेशन, को आर्किटेशन ऑफ एयोर्टा, को आर्किटेशन ऑफ एयोर्टा क्लासिकली, क्लासिकली डिवाइड इनटू, डिवाइड इनटू जनाब अली आपके पास है, डिवाइड इनटू लिख लें। अब आपके पास जनाब अली एक इनफर्टाइल को आर्किटेशन होती है, इनफेंटाइल, इनफंटाइल एक आपके पास फॉर्म है इसकी, और एक आपके पास जनाब अली अडल्ट फॉर्म है। एक क्या जी, अडल्ट फॉर्म, अडल्ट को आर्किटेशन है, और इनफर्टाइल आपके पास क्या जी, को आर्किटेशन है। ठीक होगा जी। अब इसकी बात कर लेते हैं। देखें, सबसे पहले एक साइड पे आप लोग लिख लें इनफंटाइल, और दूसरी साइड पे लिखें अडल्ट फॉर्म। अच्छा, सबसे पहले तो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जी इनफेंटाइल की कुछ पॉइंट्स की मैं बात करता हूँ। नंबर वन पॉइंट, अगर मैं इसके नंबर वन पॉइंट की बात करूँ तो लिखें इसकी जो एसोसिएशन है, इसकी लिखें एसोसिएशन। और इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है ना, जिस बंदे को, जिस बच्चे को पहले से जनाबेली टर्नर सिंड्रोम होगा ना, ये आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में बड़ा डिटेल में किया हुआ है, जिस बंदे को टर्नर सिंड्रोम होगा, उस बंदे को ज्यादा से ज्यादा, उस बच्चे को क्या होंगे चांसेस है किस चीज के, कोआर्किटेशन ऑफ एयोटा, नर्विंग ऑफ एयोटा के। ठीक होगा जी। या फिर जनाबेली इसके साथ साथ लिख लें पीडीए, साथ साथ लिखें जी पीडीए। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद लिखें जो नंबर टू पॉइंट इसका अपने करना है, इसका नंबर टू पॉइंट है कि को आर्किटेशन, को आर्किटेशन ऑफ एयोटा, को आर्किटेशन ऑफ एयोटा लाई आफ्टर, लाई आफ्टर द, आफ्टर द aortic, aortic arch, आफ्टर द aortic arch, ये पॉइंट याद रखना है। बट ये पॉइंट भी, बट बिफोर, हाँ जी, बट बिफोर, हाँ जी, टू द पीडीए, बिफोर टू द पीडीए, क्योंकि ये बच्चे है ना, हाँ जी, इन्फेंटाइल की बात कर रहे हैं, तो इसमें जनाब आपके पास पीडीए, और बिफोर पीडीए, और आफ्टर आयोटिक आर्च। अब इसकी मैं डायग्राम बनाऊंगा, आपको ये समझ आ जाएगी। ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर लिखें जरा इसका थर्ड पॉइंट, इसमें जो इन्फेंटाइल में, देखिए क्लिनिकल इसकी जो प्रेजेंटेशन है, अगर मैं इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करूं तो नंबर वन, लोअर एक्सट्रीमिटीज, लिखें जी लोअर एक्सट्रीमिटीज आपके पास क्या होंगी, लोअर एक्सट्रीमिटीज साइनोसिस, लोअर एक्सट्रीमिटीज साइनोसिस होंगी, साइनोसिस मतलब ब्लूइश इन फेंट्स, इन इनफेंट्स, ये पॉइंट याद रखिएगा। ओफन, ओफन एट बर्थ, ओफन एट बर्थ। तो ये आपने पॉइंट। अच्छा, फिर आगे बात, तो ये आप लोगों को जी इसका पॉइंट पता ना। अब ये कह रहा है, फॉर एग्जांपल मैं ये कंसेप्ट आपको बता दूं, ये वाला जो कंसेप्ट है इसका, ठीक है। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपके पास सिनेरियो क्या है कि जनाबे अली, फॉर एग्जांपल दिस इज अ सिंपल फोर चैम्बर ह्यूमन हार्ट, फॉर एग्जांपल, ठीक है, सपोज कर लें
यहाँ पे आपके पास राइट एट्रियम है, ये आपके पास जनाब अली राइट वेंट्रिकल है, ये आपके पास क्या है, लेफ्ट एट्रियम है, और ये आपके पास क्या है जी, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ से आप लोगों को पता है कि भाई एयोर्टिक वाल से, हाँ जी, आपका यहाँ से निकलता है एयोटा, यहाँ से क्या निकलता है, एयोटा। अब एयोटा ऐसे आपके पास मतलब कि असेंडिंग एयोटा, फिर आगे आपके पास जनाब अली आर्च ऑफ एयोटा, और आर्च ऑफ एयोटा से अपनी वेसल्स निकलती हैं, ठीक हो गए। फिर आर्च ऑफ एयोटा के बाद आपके पास जनाब अली डिसेंडिंग एयोटा, ऐसे ही है ना, डिसेंडिंग एयोटा। तो ये आप लोगों को पॉइंट यहाँ पे। अच्छा, अब ये डिसेंडिंग यहाँ से, ये जो राइट वेंट्रिकल यहाँ से निकलती है आपके पास जनाब अली क्या चीज है, हाँ जी, पल्मोनरी आर्टरीज। अब पल्मोनरी आर्टरी और इसके दरमियान आपके एक पास कनेक्शन था, जिसको आप लोगों ने क्या कहा था, पीडीए, ऐसे ही है ना, इसको आपने क्या कहा था, पीडीए, ठीक है, पेटेंट एक्ट। अब मुझे एक आप ये बात बताएंगे कि जनाब अली, एक तो बात ये है कि भाई यहाँ पे सुन लें, जब आपके पास अगर नर्विंग हो जाए एओर्टा की, अगर नर्विंग हो जाए एओर्टा की आफ्टर आर्च, ये आपके पास क्या है, आर्च ऑफ एओर्टा, ठीक होगा जी, आर्च ऑफ एओर्टा। आर्च ऑफ एओर्टा के बाद और आपके पास जनाबेली पीडीए, पीडीए से पहले अगर फॉर एग्जांपल नर्विंग कुछ यूं आ जाए, अगर नर्विंग आपके पास यहाँ पे आ जाए, तो अब मुझे आपने ये बताना है कि जनाबेली इसके अंदर क्या आपके पास मतलब कि, वो कहता है जी हाँ, मुझे ये बताइएगा कि जब यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा, जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा, हाँ, ऊपर तो आपके पास ब्लड मतलब कि यहाँ पे ठीक जा रहा है, ठीक होगा, आपके पास अपर जो मतलब के एक्सट्रीमिटीज के लिए तो ब्लड ये ठीक जा रहा है, लेकिन जो आपके पास नीचे डिसेंडिंग एओर्टा की तरफ सही तरह से ब्लड जाएगा, हाँ जी, क्या सही तरह से ब्लड जाएगा, नो, जब सही तरह से आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाएगा तो लोअर एक्सट्रीमिटीज आपके पास क्या होंगी, साइनोसिस होंगी ना, बाय बर्थ। तो ये आप लोगों ने पॉइंट इसका एक तरह से याद रखना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या जी, अडल्ट। अडल्ट की अगर हम बात कर लेते हैं, तो अडल्ट में हमारे पास क्या सिनेरियो, अडल्ट में लिखे जी नंबर 1 पॉइंट, अडल्ट में आपके पास जो नंबर 1 पॉइंट है लिखे, नॉट एसोसिएटेड विद पीडीए, नंबर 1 पॉइंट, नॉट एसोसिएटेड, नॉट एसोसिएटेड विद द जनाबे अली पीडीए, ये आपके पास पीडीए के साथ एसोसिएटेड नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर आपने जो पॉइंट याद करने हैं, इसमें लिखे नंबर 2 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट इसका लिख लें कि जनाब अली को आर्किटेशन, को आर्किटेशन ऑफ अयोटा, नर्विंग ऑफ अयोटा, मतलब कि आपके पास को आर्किटेशन ऑफ अयोटा लाई, हाँ जी, लाई आफ्टर, lie after to aortic arch, lie after to aortic arch, भाई lie after to aortic arch, जैसे ही आपके पास aortic arch खत्म हुई, साथ ही इसके मतलब क्या हो जाती है जी, कोआर्टिकेशन ऑफ एटा, क्योंकि अडल्ट में आपके पास पीडीए तो होगा नहीं, ठीक है, अनलेस नॉट कॉम्प्लिकेशन हुई थी, तो आप नॉर्मली तो इसमें पीडीए नहीं होगा। अब याद रखें, इसकी लिखें जी नंबर, मैं इसकी बात करता हूँ डायग्राम को, लिखें नंबर 3, नंबर 3 इसकी लिखे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। अगर हम इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें, तो मुझे आप लोगों ने बताना है, क्योंकि अभी थोड़ी देर तक मैं बात कर लेता हूँ। मुझे आप ये बताएं, नंबर 1, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन इन अपर एक्सट्रीमिटीज, हाइपरटेंशन इन अपर एक्सट्रीमिटीज, हाइपरटेंशन इन अपर एक्सट्रीमिटीज मैं अभी बताऊंगा। और साथ में लिखे जनाबेली एंड हाइपोटेंशन, टेंशन, हाइपोटेंशन विद वीक, हाँ जी, विद वीक पल्स, हाइपोटेंशन विद वीक पल्स इन लोअर एक्सट्रीमिटीज, इन लोअर एक्सट्रीमिटीज। तो अब मैं आप लोगों से ये पूछूंगा, फिर उसके बाद लिखे नंबर 2, आपके पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो फीचर आपने याद रखना है वो क्या है, हाँ जी, आप लोगों को उसका पता होना चाहिए, कोलेटरल, कोलेटरल। अच्छा, ये फर्स्ट एड ने बड़ा जबरदस्त करके लिखा हुआ है इसको, कि जनाबली आपके पास क्या आता है, इसमें लिखे हैं कि इंटरकोस्टल आर्टरीज इन लार्ज, लिखें, ये जो फर्स्ट एड ने लिखा है इसका पॉइंट लिख लें, इंटरकोस्टल, इंटरकोस्टल आर्टरीज, इंटरकोस्टल आर्टरीज आपके पास क्या होंगे जी, इन लार्ज, इन लार्ज ड्यू टू, इन लार्ज जनाबेली ड्यू टू कोलेटरल सर्कुलेशन, को लार्ज ड्यू टू कोलेटरल, जनाबेली आपके पास क्या होगी, कोलेटरल
सर्कुलेशन, ठीक हो गया जी, कोलेटरल सर्कुलेशन। आर्टरीज इरोड रिफ्स एंड आर्टरीज आर्टरीज इरोड, आपके पास जनाब आर्टरीज इरोड टू रिब्स, ये रिब्स को क्या करेंगे, इरोड करेंगे प्रेशर की वजह से, ठीक होगा जी। और लीड टू, याद रखिएगा, लीड टू लीड टू आपके पास नोस्ट 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 लीड टू नोस्ट नोचिंग, नोच या फिर नोचिंग, नोचिंग ऑफ रिब्स, नोचिंग ऑफ रिब्स ऑन चेस्ट एक्सरे, ठीक होगा जी। तो ये आपको नोचिंग ऑफ रिब्स या फिर नोच मिले ना जब भी रिब्स पे, तो आप लोगों ने उसी टाइम समझ जाना कि ये क्या चीज है, को आर्कुटेशन ऑफ एओर्टा। हाँ जी, किस फॉर्म में, अडल्ट फॉर्म में। तो ये आप लोगों को पॉइंट इसका पता होना चाहिए। अब भाई इसकी जो एसोसिएशन में एक बात आप याद रखेंगे, एसोसिएशन में, अगर मैं इसकी एसोसिएशन में आपको एक पॉइंट बताऊं तो आप लोगों ने याद रखना है, एसोसिएटेड विद बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व, बाइकस्पिड बाइकस्पिड जनाबली एओर्टिक वाल्व, ठीक होगा। तो ये एक पॉइंट इसका याद रखना है। अच्छा देखें, इसके मैं डायग्राम बनाने लगा हूं आपको ये सारे पॉइंट क्लियर करने के लिए। फॉर एग्जांपल दिस इज अ सिंपल फोर चैम्बर ह्यूमन हार्ट, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे जनाबली आपके पास क्या है, राइट एट्रियम है, यहाँ पे क्या जी, राइट वेंट्रिकल है, यहाँ पे क्या है, लेफ्ट एट्रियम, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल। और यहाँ से आप लोगों को पता है कि जनाबली क्या निकलता है, हाँ जी, एओर्टा, और आपके पास असेंडिंग एओर्टा, फिर आगे आपके पास जनाबली आर्च ऑफ एओर्टा, यहाँ से वेसल्स निकलेंगी। और ये तो आप लोगों को बड़े अच्छे से, अच्छा यहाँ पे आपके पास क्या है जी, डिसेंडिंग एओर्टा, ठीक होगा जी, डिसेंडिंग एओर्टा। फिर यहाँ से आपके पास क्या है जी, पल्मोनी वॉल, और यहाँ से पल्मोनी आर्टरी आपके पास निकलेंगे और किसके पास जाएंगी, हाँ जी, लंग्स के पास। तो इधर आपके पास जनाबली क्या होंगे, लंग्स, फॉर एग्जांपल ये ट्रैकिया है, फिर आपके पास ब्रोंकस है, ब्रोंकस यहाँ पे आपके पास क्या है जी, लंग्स। अब लंग्स से आपके पास पल्मोनरी आर्टरी आएंगे, किसके पास है, हाँ जी, इस लेफ्ट एट्रियम में। ये तो आपके पास, यहाँ से आपके पास सुपीरियर वेना केवा और इधर से इंफीरियर वेना केवा, दोनों आपके पास ड्रेन कहाँ पे करेंगे, राइट एट्रियम में। ये तो सर्कुलेशन आप लोगों ने कई दफा पढ़ लिया। अब सबसे पहला पॉइंट इसने कहा, कोआर्डिनेशन ऑफ एओर्टा लाई आफ्टर एओर्टिक आर्च। ये आपके पास है जी एओर्टिक आर्च, क्या एओर्टिक आर्च। तो भाई एओर्टिक आर्च, मुझे ये बताएं इसके बाद फौरी आपके पास यहाँ पे क्या हो जाती है जी, हाँ जी, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाती है, इसकी नैरविंग। अब मुझे ये बताएं, जब ब्लड आएगा आपके पास माइट्रल वाल्व के थ्रू होते हुए जनाबे अली किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड आएगा आपके पास, ये ब्लड जाएगा आगे की तरफ। अब ये जो वेसल्स हैं, ये आपके पास जो जिन एरियाज को सप्लाई करें, जैसे राइट सब क्लेवियन आर्टरी आपके पास है, जैसे आपके पास कोरोनरी आर्टरीज हैं, हेड की तरफ आपके पास जाएंगी। तो इनमें जो ब्लड प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा ना, डेफिनेटली ज्यादा होगा, क्योंकि आगे यहाँ पे नर्विंग है, आगे यहाँ पे ब्लड फ्लो, तो यहाँ पे मतलब कितना जाएगा नहीं। जब ब्लड आगे नहीं जाएगा तो ब्लड फ्लो किस में होगा, इन आर्टरीज में, और ये आपके पास जो अपर एक्सट्रीमिटीज हैं, ये आपके पास जनाबे जो हेड हेड वाला एरिया, हेड और नेक का जो एरिया, इसको ब्लड सप्लाई फिर ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी ना। तो यहाँ पे आप मुझे ये बताएं कि भाई हाइपरटेंशन इन द अपर एक्सट्रीमिटीज, तो जब आप चेक करेंगे तो अपर एक्सट्रीमिटीज में आपके पास हाइपर टेंशन आपको मिलेगी ना, हाइपरटेंशन। और जब अब नीचे तो ये जा नहीं रहा। अब मुझे ये बताएं, जो आपके पास लोअर लिम्स हैं, जो फिमोरल आर्टरीज वगैरह है, यहाँ से जिसको जिनको मतलब कि आपके पास ब्लड मिलना था, क्या उनकी तरफ ब्लड फ्लो आपके पास कम होगा कि ज्यादा, कम होगा ना। जब वो कम होगा तो लोअर एक्सट्रीमिटीज में हाइपरटेंशन विद वीक पल्स होगी जनाबेली। आपके पास जो फिमोरल पल्स है वो भी आपके पास वीक होगी, लोअर आपके पास हाइपरटेंशन होगी लोअर एक्सट्रीमिटीज में, ये भी आपको पॉइंट। उसके बाद अब मुझे ये बताएं, ये जो डिसेंडिंग यूनिट है, अब डिसेंडिंग यूनिट जो आपके पास चेस्ट के अंदर ये जनाबेली रन कर होता है, इसके मतलब कि लिटरली आपके पास मतलब कि कुछ वेसल्स जनाबेली निकलती हैं। जब इन वेसल्स में मुझे यहाँ पे फॉर एग्जांपल, सॉरी मैंने इसको नीचे बना दिया है। अब मुझे ये बताएं कि जैसे आर्च ऑफ एओर्टिक आर्च के बाद जनाबेली आपके पास आएगी, तो यहाँ पे जो इससे आपके पास जो वेसल्स निकलेंगी थ्रू चेस्ट एरिया पे, इन वेसल्स में ब्लड प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा ना, कोलेट्रल सर्कुलेशन की वजह से। जब इनमें प्रेशर ज्यादा होगा तो ये आपके पास जो रिब्स है उनको कंप्रेस करेंगी। जब रिब्स को ये बार बार अगेन एंड अगेन इरोड करेंगी, कंप्रेस करेंगी, इरिटेट करेंगी, तो वहां पे क्या होगी, नोचिंग होगी ना, नोचिस बनेंगी। तो ड्यू टू कोलेट्रल सर्कुलेशन आपके पास जो इंटरकोस्टल आर्टरीज हैं, क्योंकि इंटरकोस्टल आर्टरीज वो इरोड करेंगी रिब्स को, और वहां पे आपको क्या मिलेंगी, नोचिस मिलेंगी। तो ये भी पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसके लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक होगा जी। तो ये था आपके पास किसके बारे में,
हाँ जी, ये था को आर्किटेक्चर ऑफ एयोर्टा, जिसके बारे में आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे जी, रीडिंग करेंगे। जो बच्चे इंटरेस्टेड हुए रीडिंग को सुनने के लिए वो सुन सकते हैं, बाकी किसी के लिए कोई मैंडेटरी नहीं है, खुद भी अपनी रीडिंग कर सकते हैं। हम एक क्विक रिव्यू के साथ बुक रीडिंग कर लेंगे जो हमने यहाँ से पढ़ा, ठीक होगा जी। थैंक्स फॉर योर कंसंट्रेशन, फॉर योर लिसनिंग, लेक्चर डिसमिस टिल टुमारो। अच्छा जी, यहाँ पे आप लोग ना लिखें कॉम्प्लिकेशंस कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कोआर्क्टेशन ऑफ एयोर्टा। को आर्किटेशन, अगर आपने को आर्किटेशन ऑफ एयोर्टा को जनाबेली किया, अनकोरेक्टेड रखा, अगर आपने ऑन द टाइम इसको ट्रीट ना किया, तो देन आपके पास इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, तो ये आप लोगों को पॉइंट पता नहीं। तो याद रखिएगा, सबसे पहले तो फॉर एग्जांपल, हाँ जी, यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ। ये आपके पास सिंपल फोर चैम्बर ह्यूमन हार्ट है। यहाँ पे आपके पास राइट एट्रियम है, यहाँ पे आपके पास राइट वेंट्रिकल है, यहाँ पे आपके पास लेफ्ट एट्रियम है, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल है। यहाँ से आपके पास एयोर्टा जनाबेली निकलता है, आर्च ऑफ एयोर्टा, यहाँ से वेसल्स आ गए उसकी, और फिर यहाँ पे वेसल, फिर आपके पास जनाबेली यहाँ से डिसेंडिंग एयोर्टा। तो ये तो पॉइंट आपको। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर तो आपने फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे नर्विंग है, ठीक होगा जी, यहाँ पे क्या है जी, आफ्टर एयोर्टिक आर्च आपके पास क्या नर्विंग है। तो इसमें क्या हो सकता है, ब्लड मतलब कि जनाबली आपके पास यहाँ से आगे तो जाने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को पता है कि हाँ जी, लेफ्ट वेंट्रिकल जब मोर एंड मोर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा तो हाइपरट्रॉफी हो सकती है ना। तो हार्ट फेलियर इसमें एक तो आ सकता है कॉम्प्लिकेशन में, हार्ट फेलियर, क्योंकि कंपनसेशन के तौर पे। उसके बाद जनाबली जब यहाँ पे आपके पास क्या है जी, हाँ जी, आपके पास नर्विंग है, स्टिनोसिस एक तरह से ब्लॉकेज है, तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा तो इन वेसल्स में जो कि हेड और नेक की तरफ जा रही हैं, इनमें आपके पास जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज, इंक्रीज होगा ना। तो बेरी एनोरिज्म आपके पास ब्रेन में, बेरी एनोरिज्म जो कि आपके पास एक डायलेशन सी है, वेसल्स की डायलेशन, तो उनके ब्लड इंक्रीज होने की वजह से वहां पे क्या हो सकती है, हेमरेज। तो नंबर 2 पे लिखे जी, इंक्रीज रिस्क ऑफ, हाँ जी, सेरिब्रल हेमरेज, इंक्रीज रिस्क ऑफ द सेरिब्रल हेमरेज। तो ये भी आप लोगों को मतलब के पॉइंट यहाँ से इसका क्लियर होना चाहिए। फिर थर्ड नंबर आपके पास क्या है जी, और इसके साथ साथ आप लिखें बेरी एनोरिज्म, इसकी आप लोग बात करें। फिर उसके बाद आपके पास है एओर्टिक रैप्चर। इवन देन आपके पास एओर्टिक रैप्चर आपके पास हो सकती है, एओर्टिक रैप्चर। अब यहाँ पे जब आपके पास जनाबली ज्यादा से ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो जब प्रेशर ज्यादा से ज्यादा होगा, आगे ब्लड मतलब कि सही तरह से नहीं जाएगा, तो यहाँ पे एओर्टिक आपके पास क्या कर सकता है, रैप्चर हो सकता है। फिर लिखें, और पॉसिबल है कि आपके पास पॉसिबल एंडोकार्डाइटिस हो। पॉसिबल क्या है जी, पॉसिबल एंडोकार्डाइटिस। वाई एंडोकार्डाइटिस है, इसकी बात याद रखें, क्योंकि आपके पास जनाबली जब लेफ्ट हार्ट के जो वेंट्रिकल्स मोर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे एंडोथेलियम की डैमेजिंग हो सकती है ना। जब एंडोथेलियम की डैमेजिंग होगी तो आपके पास इन्फ्लेमेशन होगी ना, तो इसकी वजह से आपके पास क्या होगा, एंडोकार्डाइटिस के चांसेस हो सकते हैं। तो ये इसके बारे